ये बताइए कि जब भी आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं तो आपको कौन सी डिश सबसे पसंद आती है? बताइए बताइए। मैं बताऊं? भाई मुझे तो वो हलवाई के हाथ का जो शाही पनीर होता है ना, आहा, वो खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। आपको भी ना? फिर मैंने सोचा भाई ये हलवाई स्टाइल शाही पनीर खाने के लिए हमें किसी शादी में जाने का इंतजार क्यों करना। तो चलिए फिर आपको भी आज सिखाती हूँ ना कैसे आप घर पर ही बना सकते हैं वो हलवाई स्टाइल शाही पनीर बहुत ही आसानी से। हलवाई स्टाइल शाही पनीर की जो खासियत है ना वो होती है उसकी ग्रेवी। अब नाम शाही है तो शाही अंदाज में ही बनती है। इसमें डाला जाता है काजू, मगज, छोटी इलायची, खोया और मज़ेदार बात यह है कि इसकी ग्रेवी में ना डाला जाता है ये फ्राइड अनियन यानी कि बिरिस्ता, ताकि आपका समय बच सके। और फिर इसमें मिलाया जाता है क्रीम, कसूरी मेथी, तब ऐड किया जाता है उसमें पनीर और भाई तब जाकर आता है कहीं वो हलवाई वाला स्वाद। तो चलिए फिर हम भी शुरू करते हैं और लाते हैं आज अपनी शाही पनीर में वो हलवाई वाला स्वाद। अनियन को मैंने इस तरह से ब्राउन फ्राई करके निकाल दिया है। धीमी धीमी आंच पे इसको फ्राई किया था ना तो ये एकदम क्रिस्प फ्राई होगा। अब इस अनियन की जरूरत पड़ेगी हमें बाद में। अब मैं क्या करूंगी, या मैं क्या जो हलवाई करता है आपको वो बता रही हूँ। तो 4-5 हम ले लेंगे मीडियम साइज के टमाटर और इनको रफली चॉप कर लेंगे। अगर आपने रेस्टोरेंट्स में भी शाही पनीर खाया है और शादियों में भी खाया है तो एक डिफरेंस तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, और वो ये कि जो रेस्टोरेंट्स का शाही पनीर होता है ना वो वाइट ग्रेवी वाला होता है, और शादियों में ये जो हलवाई जो है वो जो शाही पनीर बनाते हैं ना उसमें टमेटो भी पड़ा होता है। तो दोनों का स्वाद एकदम अलग होता है। और अगर आप मुझसे पूछें कि भाई इसमें से सही रेसिपी कौन सी है, तो देखिए रेसिपीज दोनों सही हैं। बस रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एक वाइट ग्रेवी को फॉलो करते हैं जैसे कि मुगलाई किचन्स में बना करती थी। और जब मुगल्स थे उस जमाने में तो इंडिया में टमाटर ही नहीं थे, तो वो टमाटर कैसे डालते, है ना। बस उस मुगलाई ग्रेवी को हमारे हलवाइयों ने थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई किया और टमाटर भी डाल दिए ताकि उसका जो टेस्ट है ना वो आम जनता को थोड़ा सा और पसंद भी आने लग जाए। और साथ ही साथ इसकी वजह से इसमें कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है इसे बनाना। तो अब ये 5 टमाटर, आधा कप पानी, इसके साथ ये कम से कम 15 से 16 काजू है मेरे पास, और 1/4 कप है मगज। इसके साथ 2 तेज पत्ता ये, और आधा छोटा चम्मच नमक, 2 स्लिट करी हुई हरी मिर्च डाल के ना मैं इसे बॉईल कर लूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और इसे कवर करके कुक कर लेंगे जब तक ये टमाटर जो है वो पूरा सॉफ्ट नहीं पड़ जाता। अब सोचिए हलवाई कोई मेरे और आपकी तरह पाव भर आधा किलो पनीर का थोड़ा ना बनाता है शाही पनीर, वो तो कम से कम 20-25 किलो पनीर का बनाता है शाही पनीर। इसीलिए वो ढेर सारी क्वांटिटी में टमाटर, काजू, मगज, हरी मिर्च इन सबको पका लेते हैं और एक बड़ी सी मशीन जिसे हम पल्वराइजर कहते हैं उसमें उसे पिसवा के मंगवा लेते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। तो जब तक हमारा टमाटर पकता है हम ये पनीर को पीसेस में कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में कट कर सकते हैं, लेकिन शादी वाली जो आपकी शाही पनीर की रेसिपी होती है ना उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हलवाई इसे ट्रायंगल्स में कट करता है, तो हम भी वही कट कर लेते हैं ट्रायंगल्स में। चलिए जी, ये भी हो गया, और यहाँ पर हमारा टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। अब इसे पका लेने से फ़ायदा क्या होगा, वो जो काजू और मगज हमने इसमें डाला है ना वो इजीली पिस जाएगा। तो अब गैस को करते हैं बंद, और ये जो तेज पत्ता हमने इसमें डाला था ना इस तेज पत्ता को हम हटा देंगे। इसने अपना काम अब कर दिया है और हमारी ग्रेवी में इसका पूरा फ्लेवर आ चुका है। अब इस ग्रेवी को आप अच्छे से पहले ठंडा हो जाने दीजिए और फिर मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन प्योरे बना लिया जाएगा। लीजिए, पेस्ट भी डन। चलिए
अब शुरू करते हैं बनाना अपना हलवाई स्टाइल शाही पनीर। और उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कोई गहरा बर्तन। क्यों? हमारी ग्रेवी में टमाटर रहेगा ना, तो जब इसे हम कुक करेंगे तो होगी इसमें इरप्टिव बॉइलिंग, यानी कि ग्रेवी उछलेगी। सो टू सेव योरसेल्फ कोई गहरा बर्तन ही चुनिएगा। अब लेंगे हम थोड़ा सा तेल। तो शादी में तो इतनी सी सब्जी में आपका पेट भर गया, और घर में वही सब्जी बनी तो इतनी से भी पेट भी नहीं भरा और नीयत भी नहीं भरी। तो ऑयल क्या करता है? आपको एक सैटिएशन की फीलिंग देता है, फुलनेस की फीलिंग। लेकिन तेल आज हम कम डालेंगे और तेल भी चुनेंगे हल्का फुल्का, जैसे मैं चुनती हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। यह है लाइट, अल्ट्रा लाइट, ताकि आपके खाने में हो आपको एक लाइट फीलिंग, वो हेवीनेस वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं। अब तेल जब हो जाएगा अच्छे से गरम, तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच शाह जीरा, 5 से 6 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग भी, 1 फूल जावित्री का। इसे हल्का सा स्टर कीजिए। और अब इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब ये जिंजर गार्लिक को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते और हल्का सा इनमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच तीखा रेड चिली पाउडर। इन्हें स्टर कीजिए और अब ऐड कर देंगे इसमें ये टोमेटो, काजू और मगज की प्योरे। अब इस ग्रेवी को हम तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि इसमें तेल जो है ना वो वापस से ऊपर तैरने नहीं लग जाता। तो तकरीबन 100 ग्राम खोया है मेरे पास, जिसे मैं यहाँ पर ग्रेट कर ले रही हूँ। अब देखिए तेल भी इसके ऊपर तैरने लग गया ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रेट किया हुआ खोया। इसी के साथ साथ कुछ सूखे मसाले भी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे 2 कप पानी। गिव दिस ऑल अ गुड मिक्स। ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था ना, इस प्याज को भी क्रश करके अब हम इसमें मिला देंगे। तकरीबन आधा कप क्रश्ड फ्राइड प्याज। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और कुक हो जाने दीजिए कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि वंस अगेन तेल इसके ऊपर तैरने नहीं लग जाता। देखिए तेल भी ऊपर आ गया। अब ऐड करेंगे हम इसमें हलवाइयों का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो ऐड करते हैं वो अपनी शाही पनीर की ग्रेवी में। मैं या कोई रेस्टोरेंट से वैसे तो नहीं ऐड करता, लेकिन क्योंकि आज मैं आपको हलवाई स्टाइल सब्जी सिखा रही हूँ ना शाही पनीर की, इसलिए मैं भी इसे ऐड करने जा रही हूँ। और वो है ये 2 टेबलस्पून टमेटो केचप। जी हाँ, टमेटो केचप, जो देगा इसे एक अच्छा सा कलर और हल्की सी मिठास भी। आप चाहें तो इसकी जगह आधा चम्मच इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब वो क्या करेगी? टमाटर की जो खट्टास है ना, उसे बैलेंस करने में हमारी मदद करेगी। अब ऐड करते हैं हम इसमें पनीर और इसी के साथ साथ नमक स्वाद के अनुसार। मैंने लिया है यहाँ पर 400 ग्राम पनीर, तो इसमें तकरीबन 3/4 कप में क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह घर की फिटी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। और डालूंगी मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी भी क्रश करके। अब इसे 4 से 5 मिनट तक सिमर होने दीजिए ताकि क्रीम भी अच्छे से पक जाए। और बस फिर क्या है, लीजिए हो गया आपका हलवाई स्टाइल शाही पनीर तैयार, घर पर ही, कितनी आसानी से, है ना। आप भी घर में इस हलवाई स्टाइल शाही पनीर को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी।